हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशनल। गाइस अपन आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के रिवीजन टेस्ट वाले जो आपके पेपर आया है। तो साइंस का इसमें पेपर सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस A to Z देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से अपन देखते हैं, जो सूत्र लिखा है, ठीक है ना, आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके ये जो उपरोक्त जो भी है, तो अभिक्रिया, किस अभिक्रिया का उदाहरण है ये सूत्र जो लिखा है, तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास द्विविस्थापन, रेडॉक्स विस्थापन, तीव्र अभिक्रिया, ठीक है। तो हमारा जो रियल करेक्ट आंसर है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल नहीं है। प्रबल अम्ल नहीं है पूछ रहा, ठीक है। तो देखिए इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, आप चाहो तो कंफर्म कर सकते हो क्लिक चेकआउट करके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से HNO3 है, ठीक है। इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ आप अभी मैं, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, वक्र की छनन इकाई कहलाती है। तो वक्र की छनन इकाई कहलाती है नेफ्रॉन, ठीक है। 12 नंबर नेफ्रॉन। आगे बढ़े तो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन पुनरुद्भवन विधि से होता है, ठीक है, पुनरुद्भवन विधि से। क्लियर। आगे बढ़े तो तारों के टिमटिमाने का कारण, ये तो आप जानते हो अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। तो तारों के टिमटिमाने का कारण है अपवर्तन। चलिए देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लें, ठीक है। ओके। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डैश डैश क्या होती है, तो दुगनी होती है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, दुगनी होती है। आप चाहे तो लिखते चले जाइए, ठीक है, किसी नोट्स में। दूसरा क्वेश्चन है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण डैश डैश ऊतकों द्वारा होता है। तो कौन से ऊतकों द्वारा होता है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा होता है, ठीक है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, क्रेब्स चक्र क्रिया डैश डैश के अंदर पूर्ण होती है। तो किसके अंदर पूर्ण होती है, तो कोशिका के माइक्रोकाइंड्रिया में होती है, ठीक है। कोशिका के माइक्रोकाइंड्रिया में, क्लियर। आगे क्वेश्चन बढ़े, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, आप भी जानते हो, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन आए हैं। लोहे में जंग लगना कौन सी क्रिया है, ये तो खुद जानते हो, ऑक्सीकरण, है ना। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी पर, सही जोड़ी बनाइए। तो ये सभी सूत्र दिए हुए हैं, इनको कन्फर्मली अच्छे से देखिएगा, ये मेन बोर्ड में ये अवश्य पूछेगा 100%, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2, मतलब आपका हो जाएगा 100 नंबर, ठीक है, 100 नंबर। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का कौन सूत्र क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है यही 12 नंबर, CaSO4.1/2H2O। जिप्सम का सूत्र क्या है, तो जिप्सम का सूत्र हो गया CaSO4.2H2O, ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल यही हो जाएगा दा वाला COOH फिर 2, ठीक है। सिरका का अम्ल, सिरका का हो जाएगा CH3COOH, क्लियर। फिर आप अच्छे से लगा लें कि पहले का हो जाएगा ये तीसरा नंबर, ठीक है, दूसरे का हो जाएगा दूसरा नंबर, तीसरे का हो जाएगा पहला नंबर, ठीक है। अब आगे बढ़े, देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम लिखो। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल होता है, तो ये आपको भी पता है, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। ओके आगे बढ़े, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है, तो pH मान कितना आता है 7.38, ठीक है। आगे बढ़े तो लेंस की क्षमता का सूत्र है, लेंस की क्षमता का सूत्र लिखना है। तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P = 1/F मीटर, मीटर में होता है तो F मीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी नापते किससे मापते हैं, डायोप्टर से, ठीक है। तो इसे D भी लिखते हैं, क्लियर। तो P = 1/F मीटर डायोप्टर। आगे बढ़ें, दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/V + 1/U = 1/F, ठीक है। 1/V + 1/U = 1/F, ये होता है दर्पण का सूत्र।
आगे बढ़ें तो प्लैनेरिया में प्रजनन की विधि का नाम लिखना है। प्लैनेरिया में प्रजनन की विधि होती है पुनर्जनन। पुनर्जनन, ठीक है, पुनर्जनन। ओके, अब जब अपन आगे देखेंगे तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर उसी टाइप के हैं जिस प्रकार से पहले पूछता था, ठीक है। लॉन्ग टाइप के भी क्वेश्चन उसी टाइप पे हैं, उसी पैटर्न पर हैं, कोई चेंज नहीं हुआ है। 3-4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले सभी क्वेश्चन हैं। अब देखिए मेन बोर्ड में क्या पैटर्न आता है, ठीक है, क्या चेंजेस होते हैं वो ब्लूप्रिंट के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, और ऑल सब्जेक्ट्स की वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली है, तो जाके चेकआउट करिए। अगर नहीं डली है तो मैं जैसे ही सॉल्व करवाता जाऊंगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालता जाऊंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, सभी सब्जेक्ट्स के पेपर सॉल्व करवाऊंगा। ओके, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।